बाकी हॉस्टल तक का तो ठीक है, बाहर जाने का तो डर है ही अभी भी। मैम सभी हॉस्टल नहीं होता और ये डर तो हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं मन में पहले से है, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है। गवर्नमेंट वालों को कैसे जवाब देती है? अब यहाँ पर तो कुछ जवाब दे नहीं सकते हैं, अपना कुछ क्यों नहीं देना है? अपना एरिया नहीं है ना। और अगर जवाब दे दिए और कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो इसका रिस्क कौन लेगा? कहीं सेफ नहीं है, खाली बिहार का बात नहीं है, अब दूसरी जगह भी जाएगा तो यही काम हो रहे हैं। अमानत को रखने से पहले कि मैडम अब आज के बाद से आपकी बच्ची है। हॉस्टल में कह रही है कि हम तो सुरक्षित है, लेकिन बाहर जाने पे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। कैसा फील होता है इस हॉस्टल में? डर लगता है? कैसी फैसिलिटीज दी जाती है? हमारे यहाँ जगह नहीं है और वो गार्जियन भी, बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती कहते हैं नहीं बच्ची रहेगी, तो हम गार्जियन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बच्ची हमारे यहाँ नहीं रह पाएगी। परिस्थिति आती है तो कैमरा फुटेज भी निकलवाया जाए, तो इसलिए यहाँ पे कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। राजधानी पटना पूरी तरह से हाईटेक और स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुका है। सड़कें, बिजली, पानी, सरकार की सभी योजनाएं पहुँच रही है। पूरे बिहार से लोग यहाँ रोजगार, शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे शिक्षा की, कि जो पूरे बिहार से छात्र छात्राएं राजधानी पटना में आकर शिक्षा ग्रहण के लिए आते हैं, वो कितना खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि राजधानी पटना में एक नहीं बल्कि हजारों छात्रावास है, जहां पर किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है, कितनी बेटियां सुरक्षित खुद को हॉस्टल में महसूस कर रही हैं, तमाम सवाल के जवाब आज हम आपको सुनाएंगे और हम आपको बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से राजधानी पटना की शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ यौन हिंसा होता है, उसके बाद ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। क्योंकि साफ तौर पे हॉस्टल पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या हॉस्टल में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में NBC 24 की टीम आज पड़ताल के लिए निकल चुकी है, रियलिटी चेक करने के लिए निकली है कि आखिर हॉस्टल में लड़कियों को कितनी सुविधा दी जा रही है, कितना सिक्योरिटी दी जा रही है। और ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी बुद्धा कॉलोनी स्थित प्रियम गर्ल्स हॉस्टल में है, जहां तमाम सवालों के साथ उन बच्चियों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वो कितना खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं प्रियम गर्ल्स हॉस्टल में और तमाम सवाल इनसे पूछेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि सबसे पहले गर्ल्स हॉस्टल में ये देखा जाता है कि यहाँ की सुरक्षा कैसी है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे CCTV कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं, ताकि सबकी पैनी नज़र हो और कोई भी ऐसा परिस्थिति आती है तो कैमरा फुटेज भी निकलवाया जाए। तो इसलिए यहाँ पे कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और यहाँ पे अभी वार्डन मैम हैं, उनसे जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो वार्डन होती है वही यहाँ पे देख रेख करती हैं। जैसा कि जी, आपका नाम क्या होगा? एकता। कहाँ से? लखीसराय जिला। कब से यहाँ पे आए? 10-12 साल हो गया। 10-12 साल। जी। क्या कुछ सुरक्षा लड़कियों को कैसे दिया जाता है? क्या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, क्या उसे फॉलो किया जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, हम लोग 24 घंटा यहाँ ड्यूटी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सिक्योरिटी की बात करें तो कैसे उन्हें मुहैया करा जाता है कि यहाँ पे गार्ड है? बिल्कुल रहता है, हम लोग 24 घंटा रहते हैं, कहीं नहीं जाना है, हॉस्टल में ही रहना होता है। क्लास जाइए, हम लोग बस फैसिलिटी दिए हुए हैं। बस फैसिलिटी भी? जी, PW बच्चे जाते हैं तो बस से जाते हैं, बस से आते हैं। अब यही गेट पे चढ़ते हैं, गेट पे उतरते हैं। कितने बजे गेट आपका क्लोज हो जाता है? समथिंग रात के 9 बजे, सुबह 6 बजे ओपन होता है। और रही बात इन आउट की, तो सबसे बड़ी बात होती है कि इन आउट की, तो बच्चियाँ इन आउट करती हैं? बिल्कुल, रोज करती हैं। कहीं भी जाएंगी वो मेंशन करके जाएंगी, बशर्ते कि कहीं घूमने जाना हो तो वो अपने पेरेंट्स से मैसेज करवाते हैं हम लोग के WhatsApp नंबर पे, फिर ही बाहर जा सकती हैं। यानी कि फिर भी बच्चियाँ जाती हैं बाहर, उन्हें आने में लेट होता है, तो क्या आप लोग इसको गार्जियन फिर इन्फॉर्म करते हैं कि भाई बच्चे बाहर गए हैं तो लेट से आएंगे, तो ये हम लोग को पता होता है। यानी कि पेरेंट्स से आप लोग इन्फॉर्म करते हैं, पहले कंफर्मेशन लेते हैं कि आपकी बच्ची बाहर में जा रही है? बिल्कुल। और अभी तक नहीं पहुंची है, इसको लेकर भी पेरेंट्स के पास पहुंच? बिल्कुल। और इन आउट का क्या सिस्टम? वो तो करके ही जाना होता है, कहीं भी जाएंगी गेट से बाहर निकलेंगी, इन करेंगी, मेंशन करेंगी, फिर आएंगी उसको पूरा करेंगी कि हम बाहर जा रहे हैं। और लास्टली जैसे टाइम होता है कि हाँ इतने बजे तक हॉस्टल के अंदर आ जाना है? 9 बजे। 9 बजे बिल्कुल जी। और अगर लड़कियाँ क्लास लेट तक? नहीं, तो फिर तो हम लोग को पता होता है ना कि आज क्लास लेट तक है, तो फिर हम लोग वेट करते हैं आने का। बिल्कुल। इस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में राजधानी पटना में हुआ है, कैसे देख रही है इस मामले को? क्या लड़कियां सच में हॉस्टल के अंदर सुरक्षित नहीं है?
मैम देखिए दूसरे का तो नहीं कह सकती हूँ, बट हम लोग के हॉस्टल में तो कोई मेल अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी कि वहाँ पे ऐसी गलती हुई? ये मैं कैसे कह सकती हूँ, बिल्कुल लेकिन आपके यहाँ ऐसा है? नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे और भी जो लड़कियां हैं वो आपको नजर आ रही होंगी, सबसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। कहाँ से आएंगी? झारखंड। से पटना में आकर पढ़ाई कर रही हैं? किस चीज़ की तैयारी? अच्छा, 12th नहीं 11th। लेक्चर में हो। सबसे पहला ये सवाल होगा कि कैसा यहाँ पे सुरक्षा कैसे दिया जाता है? बहुत अच्छा। कैसी फैसिलिटीज दी जाती है? 24 घंटा वार्डन मैम रहती है, कुछ भी होता है तो वो आती है और विदाउट पेरेंट्स के पर जाना नहीं मिलता, और कहीं भी जाते हैं तो सिग्नेचर वगैरह सब करके जाते हैं। अगर लेट होता है वो मैम को कॉल करते हैं और पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि मैम को कॉल करने के लिए, और मैम खुद भी कॉल करती हैं। या किसी भी तरह की मतलब दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। कुछ नहीं, सेफ। यहाँ पे पूरा सेफ है, हॉस्टल के अंदर बहुत सेफ है। मतलब इस तरह से अभी राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ, क्या उसको देखकर आप लोग डरी हैं? हाँ वो तो डरे हैं। थोड़ा डरी है? थोड़ा डरी है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डरे हैं। बाहर जाने से अब तो डर लगता ही है, कहीं भी जाएंगे तो वो डर तो रहेगा ही मन में कि कभी भी कुछ भी हो वो लड़की तो बाहर नहीं गई थी, वो अंदर ही। हाँ वो है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचता है, कहीं ना कहीं गलती होता है तब ना कुछ होता है उसके साथ, नहीं तो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता है। आपका क्या नाम है? वानी, नाम है? कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर। क्या आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 1 साल होने को है, इस या 1 साल हो जाएगा हमको। कैसा फील होता है इस हॉस्टल में? डर लगता है? कैसी फैसिलिटीज़ दी जाती है? किस तरह की? सेफ फील होता है, कंफर्टेबल रहते हैं, यहाँ से जाने आने का पूरा फैसिलिटी है। अगर बाई चांस हम लोग को बाहर जाना होता है तो गार्जियन से मैम को मैसेज करवाना होता है व्हाट्सएप पे, लेट है तो गार्जियन को बताना होता है, बाहर जाना है जस्ट फॉर 10 मिनट भी तो एंट्री करके, मतलब सेफ़ और कंफर्टेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो किसी भी तरह की बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी गार्ड रहती हैं, ऊपर से मैम खुद रहती हैं। जी, मैम खुद रहती हैं 24/7। किसी बच्चियों को तबीयत किसी का ख़राब होता है तो फिर कैसे? मैम तुरंत आ जाती है, मैम आ जाती हैं, कॉल पे मैम ऊपर आती हैं, सब कुछ बगल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाती है मैम लेके। दिखवाने के लिए? जी, मैम खुद वहाँ प्रेजेंट रहती है, ऐसा नहीं कि आप लोग जाइए, हमारे साथ में चलता है वार्डन मैम। और फिर जब बाद में हेड मैम को पता चलता है तो वो भी आती हैं, पूछती हैं, जब भी आती हैं हम सबसे मिलती हैं, सबका प्रॉब्लम सुनती है, उसको सॉल्व करती है, तो सब फैसिलिटी है यहाँ पे। और बात मैं पूछना चाहूँगी, आप अभी हॉस्टल के अंदर हो इसलिए कहीं पॉजिटिव तो नहीं बोल रहे हो? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग 1 साल अप्रैल में 1 साल हमको होने का, लेकिन यहाँ आने की वजह से होता है घर का फीलिंग या बाहर नहीं जा पर, ऐसा कभी हम लोग को फील होने नहीं दिया, या मैम लोग भी खुद प्रॉपर हम लोग पे ध्यान देती हैं। प्लस जो हेड मैम है यहाँ की, जब भी आती है हम लोग का प्रॉब्लम्स होती है, उनसे और बात करके लगता है नहीं भाई हम लोग सेफ जगह पे एकदम घर जैसा फील होता है। की सिक्योरिटी का, तो हॉस्टल में सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। लाइक वार्डन मैम 24 आवर्स यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, इवन तो वो हमेशा नीचे रहती है, हम लोग जाते आते हैं तो मैम के अंडर में ही जा रहे आ रहे हैं, लिखना पड़ता है। और अगर 10 मिनट का काम नहीं है, ज़्यादा का काम है, तो हमें पेरेंट्स से मैम को इन्फॉर्म करवाना पड़ता है कि यहाँ से जाएगी बच्ची, इतना टाइम लगेगा बस, और ये कंपलसरी है कि पेरेंट्स से इन्फॉर्म कराना पड़ता है। दूसरा कि मैम हमारे प्रॉब्लम्स भी सुनती है, सॉल्व करने का भी कोशिश करती है। मैं तो खैर यहाँ पे 2 ही मंथ से हूँ, ज़्यादा से हूँ नहीं, तो मेरे को जितने दिन से हूँ उतने दिन से बहुत अच्छा फील हुआ है कि बहुत अच्छा है, और बस फैसिलिटीज़ वगैरह सब अवेलेबल है। तो हमें बस फैसिलिटी? हाँ, यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ भी है कि लाइक हमें जाना पड़ता है, डेली यहाँ पे बस आती है, यहाँ से पीडब्ल्यू छोड़ती है, पीडब्ल्यू से यहाँ पे, तो हमें वहाँ का टेंशन नहीं होता है जाने आने का, तो यहाँ से फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। बाकी हॉस्टल तक का तो ठीक है, बाहर जाने का तो डर है ही अभी भी। अच्छा, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ हुआ, कैसे देख रही हैं? अब मैं इस पर क्या बोलूँ, मतलब क्या ही बोल सकती हूँ। वो हॉस्टल में बहुत लोगों के साथ घर पे होता है, तो देयर्स नो डिफरेंस, तो घर पे भी होता है, हॉस्टल पे भी हो रहा है, तो ये तो बड़े की मुद्दे की बात मुझे नहीं लगी कि कुछ नया हॉस्टल का बात है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि कहीं ना कहीं आजकल कुछ भी कहना उचित तो नहीं। हॉस्टल का गलती नहीं हो सकता मेरे को जहाँ तक लगता है। तो क्या मतलब आपने ये शब्द बोला कि घर पे भी हो सकता है, सच में बेटियां सुरक्षित बिहार में नहीं हैं?
मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था कि घर पे भी हो सकता है, लाइक मैं बोलने का मतलब है कहीं सेफ़ नहीं है। खाली बिहार का बात नहीं है, आप दूसरी जगह भी जाइएगा तो यही काम हो रहे हैं, कहीं सेफ़ नहीं है। यस। आप अभी जैसे कि हॉस्टल से बाहर निकलती हैं तो डर लगता है? हाँ, हॉस्टल के बाहर डर लगता है, हॉस्टल के अंदर किस टाइप का, किस तरह का? यहाँ पे चलते फिरते बहुत लोग हैं, आपके ड्रेसिंग सेंस को, आप किसी के नज़रिया को तो नहीं ना देख सकती हैं। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर कोई ऐसा कोई कमेंट करता है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं? उससे अब तो मैं घर से दूर हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मैं अगर जहाँ पे नीड होती है वहाँ बोलती हूँ, नहीं तो साइड निकल जाती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। यानी कि खुद को, अपने आप को एकदम सोचती हैं कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं, इग्नोर करके चलना है, लेकिन इग्नोर नहीं करना। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकेली हूँ, कोई है भी नहीं लाइक मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ पे मैं आवाज़ नहीं उठा सकती। मैं तो यही देख रही हूँ बस। कहाँ से आई? झारखंड से। जाएंगे नाम है? सिद्धि। क्या कुछ कर, जी। कैसा फील होता है ऐसे आपको? हॉस्टल में सब सेफ है हम लोग। हाँ, यानी कि आप जैसा आप कह रही हैं कि हमको बाहर डर लगता है, हॉस्टल के अंदर डर नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन वो भी लड़की तो हॉस्टल के अंदर ही। उसका तो मैम प्रॉपर हम लोग को आइडिया है नहीं, क्योंकि ये हम लोग को कल शाम को मैम भी ये बात समझाई कि ऐसा ऐसा, तो उसके बारे में जब आइडिया नहीं है तो हम लोग उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई आइडिया ही नहीं हम लोग ने जो सुना न्यूज़ में सुना, तो उस पर कमेंट करके हम लोग का कोई वो नहीं बनता है। जस्ट बिकॉज हम लोग को सारा बात भी नहीं पता है, वो दूसरा मैटर है। हम लोग यहाँ है, हम लोग को इतना पता है कि ये हॉस्टल सेफ है, हमारे हॉस्टल सेफ मेल का है। एंट्री ही नहीं है। हम लोग के पापा भी यहाँ पे ऑफिस में बैठते हैं, किसी मेल का एंट्री। हाँ, पेरेंट्स आते हैं तो फिर ऊपर नहीं जाते। मम्मी अगर फीमेल या ऊपर जाएंगी, फीमेल जितनी है ऊपर जा सकती है, बाकी मेल्स पापा जो भी नहीं, होगा नीचे वेट रहेंगे। करते हैं। तो मैम जो वो कांड हुआ उसके बारे में हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था। ये मतलब सच्ची हम अपना बता रहे तो हमको कोई आइडिया नहीं था, तो उस पर कमेंट करके हम लोग कुछ नहीं। लेकिन ये हॉस्टल का अगर पूछे तो ये पूरा सेफ है, कोई मेल अलाउड नहीं। ऊपर से 24/7 वार्डन मैम हम लोग के यहाँ प्रेजेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम। अटेंडेंस लेती है मैम, डेली रात में सबका अटेंडेंस होता है कि कौन रूम में प्रेजेंट है, नहीं वो रोज़ चेक करती हैं। प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस में भी बस फैसिलिटीज़ रहता है, तो बाहर भी कोई खास दिक्कत नहीं है। लेट होता है उधर आने में बाहर से? अगर क्लासेस से रहा तो सब रहता है, ऑटो एंड ऑल सब कराया रहता है। अगर क्लासेस का रिलेटेड रहा और खुद से अगर जाना है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके, मैम को इन्फॉर्म करके, और मैसेज एंड टेक्स्ट के थ्रू सब होता है। यानी कि आप लोग इस हॉस्टल में काफ़ी सेफ फील कर रहे हैं? इस हॉस्टल में तो हम लोग सेफ। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? गौरी नंदिनी, कहाँ से आई? बिहार, नवादा। नवादा जिले से। यस मैम। क्या कुछ तैयारी करते जी नीट का। हैं? नीट का तैयारी करते हैं। यस मैम। सबसे पहला यही सवाल होगा कि आपको कैसा लगता है हॉस्टल में रहना? क्या खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है? तो खुलकर बोल सकते हैं। बिल्कुल नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। हॉस्टल में एकदम घर जैसा, मतलब सेफ्टी एकदम घर जैसा, एक भी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, पूरा सेफ्टी है, अपना ही घर जैसा लगता है। इस मामले के बाद क्या लगता है कि आपके मन में भी डर जैसा कुछ है? सवाल, हाँ, डर लग रहा है बाहर जाने से या अंदर रहने में, क्योंकि हॉस्टल पे भी कई लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, लेकिन सभी हॉस्टल ऐसे नहीं होते हैं। मैम सभी हॉस्टल नहीं होता है, और ये डर तो हर लड़की के मन में कहीं ना कहीं मन में पहले से है, क्योंकि ये पहली बार तो हुआ नहीं है देश में, कहीं भी बाहर सब पहली बार तो हुआ नहीं है, बहुत बार होता है। तो डर, लड़की के मन में डर तो ये हमेशा मन में है ही, रहता ही है। बट यहाँ पे हॉस्टल में हम लोग बिल्कुल सेफ फील करते हैं। बाहर भी अभी तक हमको वैसा कुछ उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं, कुछ भी ऐसा डर जैसा नहीं लगा है अभी तक हॉस्टल की वजह से, तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी एक सवाल आप लोग से होगा कि जिस तरह से ये दरिंदों ने इस तरह की लड़कियों के साथ किया है, आखिर ये खत्म कैसे होगा आप लोग की पॉइंट? मैम वो तो सबका अपना सोच है। लड़कों को ऐसा तो नहीं, अभी के टाइम में अगर आप न्यूज़ पे देख रही हैं तो लड़का हो या लड़की सब वही कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें तो हम लोग नहीं कह सकते कि लड़कों को सुधारना चाहिए लड़की को, सबका अपना माइंडसेट है। इसमें बोलना हम लोग का अलग माइंडसेट है, आपका अलग माइंडसेट है, तो सब लोग अपने माइंडसेट के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि ख़त्म हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने फैमिली में, नेबर में, कॉलोनी में ये सब ख़त्म कर सकते। बट जब ये पूरे स्टेट का बात आता है, पूरे नेशन का बात आता है, तो इसमें सबको एक साथ होना पड़ता है। किसी एक के बोलने से या एक के माइंडसेट से तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसमें बोलना ही। सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।
मैं इस पर क्या बोलूँ, मेरे को कुछ नहीं बोलना इस पर। मतलब लड़कों को बोला गया मैम, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं लड़के करते हैं, लड़कियां करती। इधर 2 न्यूज़ में आपने भी देखा कि लड़कियां भी कुछ ऐसा की। स्टार्टिंग से लड़का कर रहा था तो सब बोला लड़का करता है। तो इसमें लड़का लड़की का बात नहीं है, इसमें बात माइंडसेट का है। जिस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है, वो जिस तरह से बड़ी वार कहीं ना कहीं अंजाम दिया गया है, इस तरह की हरकतें, यौन हिंसा नहीं होना चाहिए था, इससे कैसे आप मैम इसमें सब कैसे रुकेगा? मैम उसमें अब हम लोग क्या ही बता सकते हैं, मतलब रोकने के लिए हम लोग के हाथ में होता। बट ये तो सबका है ना, जिसको करना होता है, तो अब इसमें तो नहीं बोल सकते हम लोग कुछ। तो वही बात है, इसमें सबका अपना माइंडसेट है। हम लोग से अगर आप पूछिएगा हॉस्टल, हम लोग ये बता सकते हैं, हम लोग अपना माइंडसेट बता सकते हैं, हमारा हॉस्टल कैसा है हम लोग आपको ये। लेकिन ये तो बात हुआ उनका माइंडसेट का, जो अभी उनके फैमिली पे हो रहा है या जो उनके साथ हुआ, वो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो बस हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंसोल हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। माँ बाप जब भी बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हम गर्ल्स हॉस्टल में डाल देंगे तो मेरी बेटी सेफ रहेगी, मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वार्डन मैम के नेतृत्व में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हॉस्टल में इस तरह के जब कांड होते हैं, तब लोगों पर क्या बीतता है, लड़कियों पर खास तौर पर क्या बीतता है, वो आप लोग अच्छे से बता। कुछ गार्जियंस बोलते हैं कि गर्ल्स स्कूल में रखेंगे तो बच्ची मेरी बिगड़ेगी नहीं, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। बट जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। यहाँ वार्डन मैम हम लोग पे कितना भी वो कर रही है, क्या मैम देखने जा रही है कि हम लोग कोचिंग में क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हॉस्टल के साथ, हॉस्टल पे भी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये हम लोग का भी होता है ना। तो इसमें तो सीधे सीधे अपना ही है, नहीं बोल सकते कि इसमें सोशल अवेयरनेस चाहिए या वो। क्या नाम है? मेरा नाम नंदनी है। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से आई हैं। क्या कुछ तैयारी नीट का। का? कितने साल से इस हॉस्टल में रह रही हैं? 8-9 महीना हुआ है। 8-9 महीने। कैसा लगता है इस हॉस्टल में? बहुत बढ़िया लगता है। कैसी सुविधा दी जाती है? फुल फैसिलिटी है, 24/7 मैम है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं? तो जिस तरह से ये कांड हुआ है उसके बाद क्या सोच रही हैं? कैसा लग रहा है कि हॉस्टल? हाँ, वो तो है ही, दिक्कत वाला चीज़ है। गर्ल्स को सेफ्टी मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो नहीं, अब उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में। यहाँ पे आप लोग खुद को हाँ, करे तभी तो यहाँ है ना, नहीं तो घर होते हैं। आप अभी हॉस्टल से बाहर जाती हैं तो कैसा फील? अभी तो जा ही नहीं रहे ना, जाते तो फिर पहले ठीक था, अभी ठीक ही है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कितने बजे से क्लास होता है? होता है 9 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक। फिर कितने बजे आती हैं? वही 2:30 तक आ जाते हैं, बस हमारा आता है। लेकिन फिर लेट होता है? मैम है ना, कांटेक्ट हो जाता है हमारा। देखिए और भी लड़कियां हैं, उनसे भी जानेंगे। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? मुस्कान गुप्ता, कहाँ से आई है? सुपौल से। सुपौल से। क्या कुछ का तैयारी करने आई है? नीट का। नीट का तैयारी कर रही है। अच्छा, यहाँ पे नीट की छात्रा ज़्यादा है? यस, मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट? ज़्यादा है यस। अच्छा, ये बताइए कि इस हॉस्टल में कितने महीने से रह रही हैं? 1 ईयर होने वाला है। 1 ईयर होने वाला है। अच्छा, कैसा मतलब महसूस होता है, कैसा फील होता है, कैसा सुरक्षित महसूस करती है? यस मैम, अच्छा फील होता है पूरा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अच्छा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो कैसा है? सब ठीक है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। तो आपने सुना कि इन तमाम बच्चियों का क्या कुछ कहना है। साफ तौर पे कहना है कि हमें सुरक्षा यहाँ काफ़ी दिया जाता है, काफ़ी हम लोग सुरक्षित फील करते हैं, और काफ़ी सालों से भी लड़कियाँ रह रही हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बात रही CCTV कैमरे की, तो यहाँ पे वो भी लगाया गया है। आउट इन वाली जो सिस्टम है वो भी है। ऐसे में वार्डन मैम भी 24/7 यहाँ पे अवेलेबल रहती है। किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बच्चियों के पास जाती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती है, फिर निदान करती है। ऐसे में हम और भी बच्चियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कैसा हॉस्टल में फील करती हैं। यहाँ पे और भी जो लड़कियाँ हैं वो भी हैं, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आई हैं? पालीगंज। क्या नाम है? रिया। क्या चीज? नीट का। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने साल से 3 साल से। 3 साल से आप कैसा सुरक्षा कैसा दिया जाता है यहाँ? सुरक्षा बहुत अच्छा है यहाँ पे। वार्डन भी हमारी एकदम बहुत अच्छे से केयर करती है। अच्छा, ये बताइए कि कभी कुछ दिक्कतें आई हैं? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं होता यहाँ पे। किसी भी तरह की?
नहीं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं। हम लोग का तबीयत भी ख़राब होता है, वार्डन मैम सब कुछ केयर करती है खुद से। क्लास जाती होंगी, फिर क्लास से लेट होता होगा, फिर मैम आती है। हाँ देखती हैं क्या हाँ, हम लोग को वही, हम लोग जब तक ना क्लास से सारे बच्चे नहीं निकलते तब तक वो आती ही नहीं है वहाँ से, वही जाती हैं लेके आती हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि नहीं आप हॉस्टल में हैं या हॉस्टल से बाहर जाती हैं तो थोड़ा डर लग रहा है इस टाइप का कुछ? हाँ, थोड़ा तो डर लगता ही है बाहर जाने पर। डर लगता है किस टाइप में तो नहीं लगता, बट बाहर में तो लगता ही है कुछ। किस टाइप का मतलब जैसे लोग कुछ कमेंट वगैरह कर देते हैं उस पर। कमेंट कर देते हैं? कमेंट वालों को कैसे जवाब देती हैं? अब यहाँ पर तो कुछ जवाब दे नहीं सकते हैं, अपना कुछ क्यों नहीं देना है? अपना एरिया नहीं है ना। अब तो कुछ हमारे साथ हो गया तो इसका रिस्क कौन लेगा? क्या क्या और अगर जवाब दे दिए और कल को हमारे साथ कुछ हो गया तो इसका रिस्क कौन लेगा? बताइए। अगर आप ले रहे हैं तो फिर जवाब जरूर देंगे। सरकार एक्शन लेगी ना? सरकार तो अभी भी नहीं ली एक्शन, सरकार तो अभी भी नहीं ली एक्शन। जो इसके साथ हुआ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, सरकार तो उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं ली। नहीं, कहाँ ले रही है? डायरेक्ट फांसी दे देना चाहिए बीच चौराहा पे खड़ा करके। वो लड़की जो अपना सपना पूरा करने आई थी वो आज मर गई है, तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कमेंट का जवाब भी देते हैं तो अगर हम पे आगे कुछ बीतता है तो उसे कौन देखेगा। कहीं ना कहीं लड़कियां जो है अभी भी डर के साए में जी रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टल में कह रही हैं कि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर जाने पे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। ऐसे में और भी लड़कियां हैं। क्या नाम है? आस्था, कहाँ से आई? दरभंगा, किस चीज़ का तैयारी नीट का ही। करती? कितने साल से? 3। 3 साल से। आप तो 3 साल से हैं, आप भी 3 साल से हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो कि हाँ यहाँ पे कितना सुरक्षा दिया जाता है। कैसा? अच्छा रहता है। जैसे ये बताइए कि मैम काफ़ी स्वीट है, हम लोगों का ध्यान रखती है, कुछ भी अगर इमरजेंसी में काम पड़े तो उसमें हेल्प करती है, तबीयत ख़राब है उसमें हेल्प कर रही है, सब ठीक है। हाँ। आप कहाँ से? कटिहार। क्या नाम है? नेहा। ये बताइए कि आप कितने साल से यहाँ पे? 7 महीना, 7 मंथ। क्या चीज़ का तैयारी करने आई? BPSC। कैसा कभी कुछ ऐसा डर लगता है? इस टाइप की सुविधाएं आप लोग? खाने अच्छा मिलता है, फिर सेफ्टी भी सही है, और ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मेरी तबीयत भी ख़राब हुआ था तो फिर मैम लेके जाती हैं हमेशा हॉस्पिटल में, तो हर चीज़ करती हैं। किसी भी तरह? नहीं। जिस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है उसे कैसे देख रही हैं आप? पहले तो हमको पता नहीं उतने अच्छे से कि क्या हुआ है वहाँ पे, तो पूरा बिना बात जाने कैसे बोल सकते हैं कुछ भी। बस न्यूज़ में तो पता चला, जितना मैम भी बताई हैं कल और थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखे हैं कि बस यही जो हुआ तो बहुत गलत ही हुआ है, बट ये तो होते ही रहता है सब जगह, किसी न किसी जगह तो आपके पास न्यूज़ आएगा ही कि हाँ यहाँ हो रहा है, कल यहाँ हो रहा है। सेफ्टी तो कहीं नहीं है फ़िलहाल तो। आप लोग सुरक्षित महसूस करती नहीं कि हॉस्टल के बाहर? हाँ नहीं, हॉस्टल के अंदर तो सब लोग सुरक्षित है, इसमें कोई। हॉस्टल के अंदर हाँ, बट जगह जगह का बात होता है, कभी कभार टाइमिंग का भी बात होता है, कैसा इंसान है, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा लगे, गॉड ग्रेस ऐसा ना भी हो किसी के साथ। बट वही है कि हॉस्टल के बाहर का ही बात है कि बाहर तो आदमी कंट्रोल कर नहीं सकता है, और कंट्रोल करना भी क्यों ही है भाई, आदमी अपना मेंटालिटी सही करे, बस यही कर सकते हैं कि अपना मेंटालिटी सही करे, फिर सब कुछ सही हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रियम गर्ल्स हॉस्टल का सच्चाई है जो लड़कियों ने बताया है कि किस तरह से इन्हें सुविधा दी जाती है, किस तरह की इन्हें जो है सिक्योरिटी दी जाती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। और भी हम लड़कियों से जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका संगीता सिंह जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत नमस्ते। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि कितने सालों से आप अपने हॉस्टल को संचालित कर रहे हैं? मैम ये 17 ईयर्स हमारा हॉस्टल का चलते हुए हो गया है। और जी हाँ, दूसरा सवाल यही होगा आपसे कि जिस तरह से जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, क्या उन्हें आप लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल 100% हम लोग 100% इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑथराइज हॉस्टल है मैम। कोई भी कोचिंग हमारे साथ टाई अप करते हैं, टाई अप करने के बाद हमारे पास बच्चे देते हैं, तो वो बच्चों की जिम्मेवारी हमारी है और हम उस लायक हैं तभी कोचिंग हमारे पास टाई अप करते हैं, और 100% हम लोग उसको फॉलो करते हैं। जी हाँ। आखिर सिक्योरिटी की बात आती है गर्ल्स हॉस्टल में, ख़ास तौर पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती है बच्चियों को? मैम सबसे पहला तो एंट्री कॉपी है आपकी,
वो एंट्री कॉपी बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता है कि आपकी बच्ची कब आ रही है, कब जा रही है। दूसरा है आपको सीसीटीवी कैमरा। तीसरा है रात का अटेंडेंस। चौथा है गार्जियन का परमिशन, बच्चे का एप्लीकेशन। सिक्योरिटी गार्ड होना ही चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड तो होना ही चाहिए। वार्डन हमारी 24 आवर्स रहती हैं, गार्ड हमारे 24 आवर्स रहते हैं। गार्ड से ज़्यादा भूमिका मैडम वार्डन की होती है, क्योंकि वो बच्चों की सेकंड माँ है। जैसे गार्जियन छोड़कर जाते हैं ना, उसे ये बोल कर जाते हैं अपनी अमानत को रखने से पहले कि मैडम अब आज के बाद से आपकी बच्ची है ये, तो वो हमें और हमारी वार्डन को, हमारे जितने स्टाफ हैं उनको ये फील करना होता है कि यस ये हमारी बच्ची हैं। और उसी रूप में हमारे स्टाफ भी उसको, हमारी वार्डन भी उनको रखती हैं। वार्डन लोग 24 आवर्स रहती हैं विद फैमिली। हमने इसीलिए दिया है कि माँ बेटी दोनों रहती हैं सब जगह, हर ब्रांच में मेरे, ताकि ये लगे कि हाँ भाई हमारे बच्चे और उनके जो बाहर से बच्चे आए हैं, पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ है, सारे बच्चे एक हैं। क्या हॉस्टल का फ़ी है, चार्ज क्या है? मैम मिनिमम 7000। जी हाँ। रहना खाना? जी हाँ। लॉन्ड्री भी लगती है? नहीं मैम, थोड़ा जैसे जैसे आपका फ़ी हाइक करेगा आपकी फैसिलिटी बढ़ती जाती है। आपको उसमें लॉन्ड्री चाहिए वो स्पेशल लगेगा, रूम के हिसाब से लगता है। 7 to 12,000 आपको लगता है। आप जैसा फैसिलिटी चाहेंगी वैसा मिलेगा। मैम एक सवाल मेरे जहन में अभी तक चल रहा है कि जब मैं आपके हॉस्टल में एंटर की, गेट की, तो मैम गेट कीपर की ज़रूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि हम लोग ऑल टाइम यहीं रहते हैं और हमारा हॉस्टल मैम सेफ़ है, ये घर है, दिस इज़ नॉट ए हॉस्टल। इसीलिए आपने देखा होगा हमने कोई बोर्ड नहीं लगाया है, ताकि बच्चों को ये फील हो कि ये हमारा घर है। ऐसे ही कोई नहीं एंट्री कर सकता है कि नहीं भाई चलिए इनके यहाँ से ज़रा इंक्वायरी करके चले आते हैं। कोचिंग से ही लोग आते हैं और कोचिंग के जो रेफ़र किया जाता है बच्चों को वही आते हैं, तो उनको एड्रेस पता है हमारा, और हमारी वार्डन हमेशा रहती हैं, तो गेट कीपर की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चियाँ अगर ऐसे बदमाशी थोड़ा बहुत करती हैं, उनको कैसे आप कैसी बदमाशी करेंगी वो? जब आती हैं तो उसी समय हम लोग बोल देते हैं कि बेटा ये रूल है, बाहर नहीं जाना है। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका एंट्री टाइम क्या है, तो हमें यही पूछना होता है कि जाना कहाँ है, जो एंट्री टाइम आपको पूछना है, और कि गेट कितने बजे बंद हो जाता है। तो ये आप सेफ्टी सिक्योरिटी के व्यू से पूछ सकती हैं कि गेट कितने बजे बंद होता है। 9 बजे बंद होना है क्योंकि सरकार के SOP में है, सुबह 6 बजे खुलेगा। बट इससे बच्चे को कोई मतलब नहीं है। बच्चा को के लिए हमने हर फैसिलिटी दिया। अगर गोल का बच्चा है तो उसके साथ मेरी वार्डन जाती है, जाकर के छोड़ कर आती हैं। PW का बच्चा है मैम, तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्ट भेजा है, तो बस से जाना है और बस वापस दरवाजे पे छोड़ कर जाएगी। तो आपको जाना कहाँ है? एलन का बच्चा है। जब बच्चे कोचिंग जाते हैं तो यहाँ से वार्डन उस गाड़ी में बैठती हैं और फिर वहाँ बच्चियों को छोड़ती हैं, फिर बच्चियों को छोड़कर वापस चली आती हैं। और अगर पैदल बच्चे हमारे से यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारा गोल है, अगर वहाँ जाना है तो हमारी वार्डन साथ जाती हैं और बच्चे एंट्री कर जाते हैं, तो बच्चे वार्डन वापस चली आती हैं, क्योंकि अगल बगल में ही तो सारा कोचिंग है, तो बच्चों को जाना कहाँ है। फिर भी बच्चियाँ अगर कुछ सामान लेने के लिए या कुछ शॉपिंग करने के लिए निकलती हैं। अब तो मैम ब्लिंकिट हो गया। अब पहले भी, अगर अभी ब्लिंकिट नहीं था तो भी पहले था कि हमारी वार्डन लोग जाती थी लिस्ट लिख करके और लेकर के बच्चों का सामान लाकर पहुंचा जाती थी। नहीं तो मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप महीने दिन का सामान अपने बच्चों को दे जाइए, और दे करके ताकि महीना दिन के बाद फिर आप मिलने आइए, और फ़ी देने के बहाने मिलने आइए कि आपकी बच्ची में क्या क्या चेंजेज आ रहा है, वो अच्छी है, पढ़ने में और अच्छी हुई है, किस चीज़ का मानसिक रूप से वो ग्रोथ उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि आप रिव्यू लेते हो कोचिंग से भी कि हाँ बच्चियाँ क्या टेस्ट में मार्क्स ला रही हैं, सब कुछ, क्योंकि आप। जी हाँ बिल्कुल। बच्ची अगर मान लीजिए क्लास में जा रही है तो वो लोग भी हमारे साथ टाई अप है मैम, कि बच्ची रूम में क्या कर रही है, हमारा थर्ड आई के रूप में देखा जाता है कि बच्ची क्या कर रही है, नहीं कर रही है। हमारी वार्डन हम लोग देख करके बताते हैं, एक फॉर्म भराते हैं कि ये बच्ची इतना आवर्स पढ़ाई की, इसने ये काम किया, दिन भर का रूटीन। तो बच्चों के पास टाइम कहाँ है कि कहीं घूमने का या फालतू काम करने का। और जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनको घूमने का बहुत मन है, वो पहले एडमिशन के टाइम में ये सारी बातें सुन करके वो दूसरा हॉस्टल चूज़ कर लेते हैं, हमारे हॉस्टल को तो नहीं चूज़ करेंगे। जी हाँ, पहले ही आप हाथ जोड़ लेती हैं कि आप चले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ जगह नहीं है। और वो गार्जियन भी, बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं जो ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं बच्ची रहेगी, तो हम गार्जियन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये बच्ची हमारे यहाँ नहीं रह पाएगी, क्योंकि हाँ हमारे यहाँ हम लोग प्रायोरिटी देते हैं मेडिकल के बच्चों को, इंजीनियरिंग के बच्चों को, और लास्ट में बैंकिंग के बच्चों को, क्योंकि मेडिकल का कोर्स सबसे हार्ड है, JEE का कोर्स सबसे हार्ड है, तो वो बच्चे मेहनती होंगे। तो हमारे और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हमारे मेडिकल वाले ही हैं, गोल है चाहे PW है या एलन है, तो ये लोग भी मेडिकल वाले हैं। वो बच्चे हमारा प्रॉपर रूटीन वाले होते हैं मैडम, जैसे घर में हैं बच्चे वो वही यहाँ रहते हैं, और हम कहते भी हैं उनको कि जो घर में करती हो वही सारा कुछ यहाँ करना। बिल्कुल ये घर है आपका।
तो आपने सुना कि ये थी जो है प्रियम गर्ल्स हॉस्टल की संचालिका, और साफ तौर पे इनका कहना है कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है। 17 साल से इनका हॉस्टल चल रहा है और कई बच्चियाँ आ रही है, लेकिन पहले ही बच्चियों को सभी तरह की जो भी इनके यहाँ के रूल हैं वो बता देते हैं, ताकि बच्चियाँ पहले ही समझ ले, और रहना है तभी रहे, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ रहना ही है। और किसी भी तरह की अगर कुछ भी उन्हें दिक्कतें होती हैं तो डायरेक्ट वो वार्डन मैम से जो है बताती हैं, और किसी भी तरह की अगर लड़की अपने हॉस्टल से निकल के कोचिंग जाती है तो गाड़ी में बैठकर वार्डन भी साथ जाती हैं। इस तरह की जो यहाँ सुविधा है वो बच्चियों को दिया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24, सहयोगी विकास के साथ स्वीटी शर्मा, NBC 24 पटना।